भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। आर्थिक सर्वेक्षण में देश की जीडीपी 8 से 8.5% की दर से बढ़ने का अनुमान। प्रदेश में आज से खुल जाएंगे स्कूल। राज्य सरकार ने चिकित्सा विशेषज्ञों से विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया है। कक्षा 1 से 12 तक की सभी कक्षाएं 50% उपस्थिति के साथ संचालित होंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सीहोर जिले की 200 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन का वर्चुअली वितरण करेंगे। और बच्चों और युवाओं को शिक्षित कर रहा है पन्ना का ब्रजपुर थाना। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज केंद्रीय बजट पेश करने से पहले कल संसद के दोनों सदनों में वर्ष 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। इसमें अनुमान व्यक्त किया गया है कि भारत की जीडीपी चौतरफा टीकाकरण, आपूर्ति सुधार और नियमन में आसानी से होने वाले लाभ, निर्यात में तेज बढ़ोतरी और पूंजी खर्च करने में तेजी लाने के लिए वित्तीय मौके की उपलब्धता की मदद से वर्ष 2022-23 में 8 से 8.5% की दर से बढ़ेगी। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि उपरोक्त अनुमान की तुलना विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक की वर्ष 2022-23 के लिए जीडीपी वृद्धि में क्रमशः 8.7% और 7.5% के हालिया अनुमान से की जा सकती है। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि आने वाले अगले साल में निजी क्षेत्र में अधिक निवेश होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने हेतु मदद के लिए वित्तीय व्यवस्था अच्छी स्थिति में है। वर्ष 2022-23 में इस वृद्धि का अनुमान इस मान्यता पर आधारित है कि अब महामारी संबंधित और आर्थिक बाधाएं नहीं आएंगी, मानसून सामान्य रहेगा और तेल की कीमतें $70 से $75 प्रति बैरल के बीच रहेंगी। जल संसाधन मंत्री एवं हरदा जिले के प्रभारी मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट और कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने सोमवार को जिला हरदा में अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिए कि रेत खनन और भूमाफिया तथा मिलावटखोरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। प्रभारी मंत्री श्री सिलावट ने निर्देश दिए कि नर्मदा जयंती के अवसर पर हरदा जिले में पौधरोपण का विशेष अभियान संचालित किया जाए। नर्मदा तट, शासकीय स्कूल और अस्पताल परिसर तथा अन्य शासकीय कार्यालयों में पौधरोपण किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी एक बंजर पहाड़ी का चयन कर उस पर बड़ी संख्या में पौधे लगाकर उसे हरी भरी बनाने का प्रयास किया जाए। प्रभारी मंत्री श्री सिलावट ने वैक्सीन में प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोविड अनुकूल व्यवहार के लिए व्यापक प्रचार प्रसार अभियान चलाया जाए, लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए प्रेरित किया जाए। प्रभारी मंत्री श्री सिलावट ने जिला अस्पताल और अन्य शासकीय अस्पतालों में ऑक्सीजन गैस और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की उपलब्धता की जानकारी ली। उन्होंने कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर को 24 घंटे चालू रखने के निर्देश दिए और कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर फोन लगाकर ड्यूटी डॉक्टर से आवश्यक पूछताछ भी की। कृषि मंत्री श्री पटेल ने खाद्यान्न वितरण में अनियमितता करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। प्रदेश में आज से स्कूल पुनः खुल जाएंगे। राज्य सरकार ने चिकित्सा विशेषज्ञों से विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया है। कक्षा 1 से 12 तक की सभी कक्षाएं 50% उपस्थिति के साथ संचालित होंगी। आवासीय विद्यालय और छात्रावास भी 50% उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर में बढ़ते संक्रमण के मद्देनज़र स्कूलों को 31 जनवरी तक बंद कर दिया गया था। पर्यावरण मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने विश्व वेटलैंड दिवस पर प्रदेशवासियों से नम भूमि संरक्षण में अपना अमूल्य योगदान देने की अपील की है। श्री डंग ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पर्यावरणीय चिंता से देश और प्रदेश की नम भूमियों की देखभाल के तरीके में सुधार हुआ है। वेटलैंड यानी नदी, तालाब, पोखर और ऐसे जल क्षेत्र जहां हमेशा या साल के कई महीने जल भरा रहता है के संरक्षण में आम लोगों के सहयोग की भी दरकार है। वेटलैंड मानव जीवन, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने, कार्बन पृथक्करण, दुर्लभ प्राणियों के आश्रय, मत्स्य पालन, धान खेती आदि आजीविका गतिविधियों में काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में भारत के लिए बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं। बजट सत्र के पहले दिन कल प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक प्रगति, टीकाकरण की गति और देश में विकसित टीकों ने भारत के प्रति वैश्विक स्तर पर विश्वास पैदा किया है।
प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों और संसद सदस्यों से आग्रह किया है कि वे सत्र के दौरान सदन में चर्चा में जरूर भाग लें। उन्होंने इस बजट सत्र को और अधिक सार्थक बनाने का भी आग्रह किया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में संचालित हुआ और देश में कम समय में ही पात्र आबादी को पहली डोज का कीर्तिमान स्थापित किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में भी 98% से ज़्यादा पात्र आबादी को वैक्सीन का पहला डोज लगाया जा चुका है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में अभी तक 10,95,29,343 वैक्सीन डोज लग चुकी हैं। इसमें 5,73,91,084 को पहली डोज और 5,14,64,940 नागरिकों को वैक्सीन के दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा 6,73,319 प्रिकॉशन डोज भी लग चुकी हैं। प्रदेश में टीकाकरण का कार्य निरंतर जारी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेशवासियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों में वैक्सीनेशन महत्वपूर्ण रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करवाई, जिसका जनहित में सर्वाधिक उपयोग मध्य प्रदेश ने किया है। सीहोर जिले में जिला डाक विभाग ने बचत खाता खुशहाली अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य डाक विभाग द्वारा एक व्यक्ति एक खाता की तर्ज पर क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक बचत खाता डाकघर में खोलने का है। इस अभियान के पीछे डाक विभाग का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति का एक खाता खोलकर वित्तीय समावेश को भी एक नई दिशा देना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 फरवरी को पोषण अभियान के तहत सीहोर जिले की 200 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन का वर्चुअली वितरण करेंगे। पोषण अभियान का संचालन प्रदेश के सभी 52 जिलों की 453 एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं में स्वीकृत 97,135 आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों में किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित वास्तविक समयबद्ध निगरानी मोबाइल आधारित पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन से की जाती है। पूर्व में 16 जिलों की 27,817 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन एवं 972 पर्यवेक्षकों को टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं। शेष 36 जिलों की 69,316 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा 2,429 पर्यवेक्षकों को स्मार्टफोन क्रैकर जिला स्तरों से वितरित किए जा रहे हैं। नेट कनेक्टिविटी के लिए प्रदेश की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 200 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जा रहा है। आमतौर पर लोग पुलिस थाने जाने से डरते हैं, लेकिन पन्ना जिले का ब्रजपुर थाना ऐसा अनूठा थाना है जहां बच्चों और नवयुवकों का आना जाना लगा रहता है। इसका कारण थाना परिसर में बनाया गया विद्यालय और लाइब्रेरी है। ब्रजपुर थाना परिसर में 4ठी कक्षा से लेकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे युवा तक अपना भविष्य संवार रहे हैं। थाना प्रभारी बकत सिंह खुद गरीब और होनहार बच्चों को प्रतिदिन पढ़ाते हैं। उन्होंने बताया कि इस कैंपस में पढ़ने के साथ साथ बच्चों के खेलने के लिए भी व्यवस्था की गई है। अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश में फिलहाल दिन की तुलना में रातें ज़्यादा ठंडी हो रही हैं। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश भर में रात का पारा चढ़ा है, लेकिन अब भी यह सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम है। दिन का पारा सामान्य से ज़्यादा चला गया है, हालांकि कुछ इलाकों में अभी यह कम है। मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि 3 से 4 फरवरी तक तापमान में इसी तरह बढ़ोतरी होगी। 2 फरवरी के बाद प्रदेश में बादल छा सकते हैं। यह राजस्थान में सिस्टम बनने के कारण होगा, हालांकि अब बारिश की संभावना काफ़ी कम हो गई है। 5 फरवरी से फिर तापमान में गिरावट होगी। यह 3 से 4 डिग्री तक नीचे आ सकता है। पीके साहा ने बताया कि प्रदेश में अभी हल्की ठंड बनी रहेगी। दिन और रात का तापमान ऊपर जाएगा। 4 फरवरी तक इसी तरह बढ़ोतरी होगी। राजस्थान में 2 फरवरी के बाद एक सिस्टम बन रहा है। इससे 5 फरवरी से प्रदेश में एक बार फिर ठंड पड़ने लगेगी। हालांकि यह प्रदेश के काफ़ी ऊपर से निकलेगा, इस कारण इसका मध्य प्रदेश पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। इस दौरान रात का पारा 10 डिग्री तक आ सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में कल केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर प्रदेश के 5 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और सागर में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बाईपास और रिंग रोड निर्माण के संबंध में चर्चा की।
राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अमेरिका और कनाडा में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों को वर्चुअली तौर पर संबोधित किया। मंदसौर नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने सुवासरा से सामगढ़ गरोठ होकर भानपुरा तक सड़क मार्ग का रिन्यूअल वर्क का शुभारंभ किया। खंडवा में साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरण तथा समाधान ऑनलाइन के लंबित प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में करने के निर्देश दिए। सीहोर जिला और तहसील स्तर पर 12 मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। अनूपपुर कलेक्टर ने लोगों से अपने जिलों को कुष्ठ रोग मुक्त बनाने की अपील की है। मुरैना में मध्य प्रदेश राज्य आनंद संस्थान की पहल पर 3 दिवसीय आनंद उत्सव का शुभारंभ कल अम्बाह तहसील की ग्राम पंचायत भरतपुरा में हुआ। गुना में कल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की बैंक सखियों का 1 दिवसीय क्षमता वर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और बैतूल जिले में आज से 15 से 18 वर्ष के किशोर बालक बालिकाओं को कोविड के टीके का दूसरा डोज लगाना प्रारंभ किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आर्थिक सर्वेक्षण में देश की जीडीपी 8 से 8.5% की दर से बढ़ने का अनुमान। प्रदेश में आज से खुल जाएंगे स्कूल। राज्य सरकार ने चिकित्सा विशेषज्ञों से विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया है। कक्षा 1 से 12 तक की सभी कक्षाएं 50% उपस्थिति के साथ संचालित होंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सीहोर जिले की 200 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन का वर्चुअली वितरण करेंगे और बच्चों युवाओं को शिक्षित कर रहा है पन्ना का ब्रजपुर थाना। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।